और यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनको मालूम था कि यहाँ आवाम कमाएगी, खवास ज़्यादा आएंगे, लिहाजा स्टेज पहले ही बड़ा कर दिया। और हकीकत यही है कि उलमा और खवास और हुफ़ाज़ किराम की तादाद ज़्यादा है, आवाम की है ही नहीं। और मकसद आज कुछ आवाम से भी मुताल्लिक़ था। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जो इधर से लोग इधर गए आहिस्ता आहिस्ता निकल कर चले गए। अभी जेबों में हाथ है, इंशाअल्लाह इसको निकलवाएंगे। अभी तो बहुत कुछ रह रहा है, तो जाने की कोशिश ना करें। हाफिज इस्लामुद्दीन साहब को पता नहीं है इस बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बहुत लोग थे। नबूवत से पहले सब आपके मौनी से गमखार कहा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन जब नबूवत का ऐलान हुआ तो फिर मुखालिफ भी हो गए। तो भाई हाफिज इस्लाम साहब मदरसा कायम किया है, तो फिर भाई चंद लोग रह जाएंगे, मुखालफत का सामना भी होगा। तो चंद लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और ऐसा साथ दिया यकीन जानिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनको जिंदा शहीद देखना हो वो हजरत साद हजरत तलहा को देख लो, उन्होंने जाने भी दिए। तो मैं कहता हूँ ये कुर्सी पर बैठने वाले चंद अफराद हैं, हो सकता है इस मकतब के लिए ये भी अपनी जान और माल दे देंगे इंशाअल्लाह। भाई चंद लोगों से ही होता है, वजूद जब बनता है तो चंद लोगों से बनता है। और मैं तो यही समझता हूँ कि मजमे से कुछ नहीं होता, असल मोहब्बत होनी चाहिए दिल में, उलमा की और मकतब की और असातिज़ा और तलबा की। बहरहाल मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी और एक आयत। अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने इस कुरान को मुंतखब उम्मत के यानी मुंतखब कौम के, और ये उम्मत मुहम्मदिया है, इसको कुरान करीम का वारिस बनाया इसकी हिफाजत के लिए। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमा औ सामिअन औ मुहिब्बा, या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो। मैं कहता हूँ एक तालिब इल्म की ये फजीलत है कि क़यामत के दिन रोज़े महशर में क़यामत का मैदान होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, और 10 गुनहगार जहन्नम का जिनका फैसला होगा उनकी बख्शिश करा सकते हैं। तो ये उलमा जो कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ते पढ़ाते हैं, इनकी तो जहां तक नजरें सिफारिश की चलेगी, मैं तो कहता हूं अल्लाह उनकी बख्शिश का फैसला करेगा। और आप समझते हैं कि ये उलमा जिनकी जियारत करना भी बड़ा सवाब है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे एक पड़ोसी का इंतकाल हुआ, जिसको मैंने अक्सर देखा कि वो मस्जिदों में भी नहीं जाता, अजान हो जाती नमाज भी छोड़ देता, लेकिन जब इंतकाल हुआ तो देखा कि वो जन्नत की बहारों में और मौसम फिजा सब्ज़ार है और खुशगवार मंजर में देखता हूँ वहाँ वो चहलकदमी कर रहा है। मैंने पूछा इतना अच्छा ये सब्ज़ार है कैसे मिला? तो उसने जवाब दिया कि एक आलिम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक पड़ोसी जो उनका ख्वाब देखता है उस गुनाहगार का, कि उस गुनाहगार को पड़ोसी को देखता है ख्वाब में कि आखिर ये दर्जा कैसे मिला, तो वो पड़ोसी पड़ोसी को बताता है कि मेरे दरवाजे से बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहा, तो मैंने देखा कि एक आलिम दीन जा रहा है, तो मैंने नजर मोहब्बत डाली, और जहां तक मेरी नजर गई वो गए, मेरी नजरों से ओझल न हुए, मैं देखता गया। खुदा की कसम अल्लाह ने ये फैसला किया कि जो मेरे एक आलिम को, एक वली को मोहब्बत की नजर से देखे, मैं उस पर मोहब्बत की नजर क्यों ना डालूं। जा मैं तुझे माफ करता हूँ, अल्लाह ने ये माफ कर दिया। एक पड़ोसी पड़ोसी का ख्वाब देख रहा है। तो मेरे अजीजों, अगर इन उलमा और तलबा को मोहब्बत से देखोगे तो मैं समझता हूँ ये बख्शिश का जरिया बन जाएगा।
एक रिवायत में आया है कि क़यामत का दिन होगा, एक गुनहगार को अल्लाह के सामने लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा कोई अच्छाई की है दुनिया में कोई अच्छा अमल किया है? वो कहेगा अल्लाह कोई अच्छा अमल मेरे याद नहीं है, सारी जिंदगी मस्ती में रहा, गुनाह ही गुनाह किए। अल्लाह पूछेगा ये बता अच्छा तेरा दुनिया में कोई दोस्त आलिम था? वो कहेगा अल्लाह मेरा कोई दोस्त आलिम नहीं था। अब तो दोस्त अगर कोई आलिम बन जाए तो लोग उसी आलिम के मुखालिफ हो जाते हैं, समझ रहे? तो कहते हैं कि अल्लाह ताला से पूछेगा कि तेरा कोई दोस्त दुनिया में आलिम था? वो इनकार करेगा। अल्लाह पूछेगा तेरा कोई ऐसा दोस्त है कि जिसका दोस्त आलिम हो? तो वह कहेगा अल्लाह ऐसा तो था कि एक मेरा दोस्त था, आलिमों से बड़े ताल्लुक गहरे रखता था, रब तो ताल्लुक रखता था, उनसे मोहब्बत करता था। अल्लाह फरमाएगा जा, मैंने उसी आलिम की मोहब्बत में उसी दोस्त के जरिए से तेरी मगफिरत का ऐलान कर दिया। ये आलिम है, कुन आलिमा, वक्त भी कम है। और दूसरा लफ्ज है औ मुतअल्लिमा, ये तालिब इल्म बनो। ए सामने बैठने वाले सामीन किराम, मेरे अजीज साथी और दोस्तों, ये जो स्टेज पर उलमा है ना, ये इतनी जल्दी स्टेजों पर नहीं पहुंचे। ये 20 साल ऐसे जो आपके सामने बिछे हुए टाट है ना, उन पर बैठे 15-20 साल इन्होंने इन्हीं चटाइयों पर गुजारे हैं। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी 9 साल की उम्र थी, वालिद मोहतरम किसी आलिम के बयान से उठकर आए कि अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान होगा, उसके माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा होगा, इतना बड़ा होगा कि दुनिया के बादशाहों का ताज भी उसके सामने मान पड़ जाएगा। बड़ी फजीलतें सुनी उसने, दिल में ख्याल आया अपने बच्चे को आज से ही नियत कर ली हाफिज बनाऊंगा। आपके लिए भी है जितने बैठे हैं यहाँ, दिल में ख्याल आया आकर के बीवी से कहा कि बच्चे को तैयार कर दो। कहाँ जाना है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, इस्माइल नन्हे बच्चे हैं उनकी तरह। कहा कि मैं अल्लाह के लिए इनको लेकर जाना चाहता हूँ मदरसे में, ये हाफिज कुरान बने। माँ ने कहा अभी तो उम्र भी कम है, ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की 9 साल की उम्र। कहते भी तो ज़ारबंद बांधना नहीं आता, अभी खाना खाना ढंग से नहीं आता, कपड़े धुलने नहीं आते, और आप इसको मदरसे में लेकर जाना चाहते हो, वहाँ सारे काम खुद करने होते हैं। तो फरमाते हैं मेरे वालिद साहब ने ये प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बंदी सब्र कर, चंद दिन की बात है, अगर ये बच्चा मदरसे में जाकर के अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, हाफिज बनेगा। अगर हाफिज कुरान बनने से पहले हम दुनिया से चले गए तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्रों को नूर से भर देगा। इसलिए कि मैंने सुना है, उलमा फरमाते हैं कि जिसके बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं मदरसों में और उनके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, फरमाया उन कुरान करीम की बरकत से, उन बच्चों की बरकत से उनके वालिदैन के हर रोज को दर्जे में अल्लाह बढ़ाता चला जाता है और हर रोज रहमतें बरकतें उतरती है। तो इसलिए कहा अगर हम जिंदा रहें तो इस सहन में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हमारे सामने होगा। तो इसलिए मदरसे में चले गए। तो दाखिले के लिए मोहतमिम से बात हुई तो कहा कि खाने का नज़म नहीं है, दाखिला इस शर्त पे हो सकता है अगर खाने का नज़म आप करें। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना है, खाना खिलाने नहीं लाया, इल्म सिखाने के लिए लाया हूँ। चुनाचे दाखिला हो गया। कहते हैं कि एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जो कुछ था खा लिया। 3रा दिन आ गया, भूख लगी, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के रोने लगा। जब बच्चे खाना खा रहे थे तो मुझे भूख लगी, लेकिन मेरा तो गैर इमदादी दाखिला था, मदरसे में खाने का नज़म नहीं था चूंकि मेरे लिए। कहते हैं मैं खड़ा रहा, रोता रहा, तो एक दरवाजे से एक औरत निकली, देखा मेरी तरफ के मासूम बच्चा है खड़ा हुआ रो रहा है। पूछा बेटे क्यों रो रहा है? तो कहा माँ बाप छोड़कर मदरसे से रुखसत हो गए, अब 3 दिन गुजर गए हैं, खाने का नज़म नहीं हो सका, भूख की बेताबी है।
तो उन अम्मा ने कहा, बेटे तू इल्म हासिल कर, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, 2 रोटी मुझे मिल जाती है, आज से 1 रोटी तू खाएगा, 1 रोटी मैं खाऊंगी। कहते हैं कि यहाँ भी सब्र आ गया कि चलो रोटी का भी इंतजाम हुआ। कहते हैं कि 2-3 साल गुजर गए। इसी तरह वो औरत वक्त से पहले, छुट्टी होने से पहले मदरसे के दरवाजे पर एक पल्लू में रोटी बांध करके खड़ी हो जाया करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहुंचा हूं और वो वहां पर मौजूद ना हो। कहते हैं कि जब मेरा आखिरी दिन था कुरान करीम की तकमील का, जब कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे पहुंचा तो उस्ताद बड़े खुश हुए और कहा कि जाओ उस अम्मा से खुशखबरी सुना दो कि आज मैं हाफिज कुरान हो गया हूं, वो बड़ी खुश होगी। कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला तो देखा वहां पर उसके दरवाजे पर मजमा लगा हुआ था। तो मैंने लोगों से पूछा, अरे जरा ये तो बताओ ये भीड़ कैसी है? तो लोगों ने कहा, जो खातून बेवा थी इस घर में रहा करती थी, जिसकी कोई औलाद न थी, जिसको इन्होंने अपना बच्चा बनाया हुआ था, उस बच्चे के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, कहते हैं कि ये दुनिया से खातून चली गई। कहते मेरे पाँव से जमीन निकल गई। आज वो होती तो बड़ी खुश होती, क्योंकि 3 साल 4 साल गुजर गए, मेरी माँ की मोहब्बत का इस औरत ने किरदार अदा किया है। मेरे अजीज और भाइयों, शेखपुरे के लोगों, ये मदरसा जो जीनतुल कुरान है, जिसकी इब्तिदा हो रही है, और खुदा की कसम ये भी उसी तरह से मदरसा है। ये खाने को मदरसा बच्चे को नहीं दे सकता, अभी बड़ा कमजोर है ये मदरसा। और याद रखें, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये तो बिजनेस कर लिया, कारोबार कर लिया, तिजारत कर ली, मकतब, ओ भाई सब बेरोजगार हैं, तुम भी मदरसा खोलो, पता लगे बिजनेस है, कारोबार है, या फिर लोग तुम्हें जिल्लत की नजर से देखते हैं। मैं तो समझता हूं सब कारोबार छोड़ दो, बेरोजगार तो हैं ही, मदरसे खोल लो। मदरसा खोलना इतना आसान काम नहीं है। हाफिज इस्लाम साहब और दीगर जो साथी हैं ना, जो अपने बलबूते में मेहनत कर रहे हैं, उनसे पूछो। हकीकत में हम बड़े बड़े इदारों को देते हैं ना, ये जो छोटे मकतब हैं आपके सामने जहां बैठे हुए हैं, यहां से ये छोटे छोटे बच्चे तैयार होंगे। ये बुनियाद है। कुरान करीम और कायदा पढ़ाने वाले यही मकातिब हैं। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर घर बेचना पड़े मदरसे के लिए घर बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दियो। समझ रहे हैं भाई? घर बेच दियो लेकिन बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दे देना। ये मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला। और दूसरा जुमला फरमाया, लोगों बड़े इदारों को देख करके छोटों को हकीर ना समझा करें, इसलिए कि ये छोटे मकतबी बच्चों को तैयार करते हैं, यही तो फसल उगाते हैं। ये तो असल पूछे, ये तो माएँ हैं। बच्चों को बचपन में पालना बड़ा मुश्किल काम है। पले पलाए को पालना कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। और याद रखें, आज जो अक्कल कुआ मदरसा है महाराष्ट्र में, मौलाना गुलाम मुस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह का कायम किया हुआ, आज 72 मदरसे उनके निगरानी में हैं और 7 बच्चे और एक उस्ताद शुरुआत की थी। दारुल उलूम की भी यही बात के 2 शागिर्द एक उस्ताद से एक दरख्त के नीचे शुरुआत की थी। हाफिज इस्लाम साहब है यहाँ, अभी बाहर गए हैं, उनको हौसला देना चाहता था। अल्लाह इनको हौसला भी दे। मेरे अजीजों, दारुल उलूम भी आज कहां पर पहुंचा हुआ है? शुरुआत में तो चंद बच्चों से एक उस्ताद से ही होता है ना, और फिर यही बड़े बन जाते हैं। और मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा अजीजों, खुदा की कसम, अगर आप तालिबे इल्म की फजीलत को जान लो, रिवायात में जितनी फजीलत तालिबे इल्म के बारे में आई है, शायद कोई दूसरी चीज के बारे में आई। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमा, ये तो आलिम बनो, ये तालिब इल्म बनो। दमिश्क का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ और अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। दमिश्क में एक वाक़या पेश आया। एक अरब के बड़े शेख फरमाते हैं, खुदा की कसम मेरे दादा ने मुझे ये वाक़या अपनी आंखों से देख करके बताया। फरमाया कि एक गोरकुन जो कब्र खोदता था, 40 साल उम्र जिसकी तकरीबन थी, कब्र खोदता था। एक खातून आई और कहा कि इतने साइज की
कब्र खोदनी है। मैंने कब्र खोद दी, मैयत को लाया गया तो कब्र में उतारा गया। तो कब्र में जैसे उतारा तो मैंने देखा कि कब्र इतनी वसी हो गई थी, जहां तक मेरी नजर गई वहां तक सब्ज़ार एक चमन बना हुआ था, एक पार्क की शक्ल का। और दो सफेद लिबास वाले आए और मैयत को कफन से निकाल कर ले गए। कहते हैं कि जब ये मैं मंजर देखा मैं बेहोश हो गया। होश में लाया गया, लोगों ने पूछा भाई क्या बात हुई? तो उसने कहा, गौरकुन ने, कब्र खोदने वाले ने, रआई तू कजा कजा, मैंने ऐसे ऐसे देखा है। लोगों ने यकीन नहीं किया। चंद महीने गुजर गए, फिर वही खातून आई पर्दे में और यूं कहा इतने साइज की कब्र खोदनी है। कहते हैं कि फिर कब्र खोदी, मैयत को लाया गया। फिर मैयत को नीचे उतारने के लिए मैं पहुंचा कब्र में, मैंने मैयत को रखा। कहते हैं कि मैंने मंजर पहले वाला देखा कि कब्र को अल्लाह ने बड़ा वसी मैदान कर दिया है, बागात हैं, हरी सब्जा है। फरमाते हैं मैं अब के बेहोश नहीं हुआ। कहते हैं मैंने खामोश इख्तियार की, तदफीन के बाद उस खातून के पीछे दौड़ पड़ा। अल्लाह की बंदी सुनो। आवाज जब दी तो बुढ़िया ने पूछा, अम्मा ने, क्या बात है भाई? कहा ये बता दो कि पहली मैयत किसकी थी और ये मैयत किसकी है? कहा भाई क्यों पूछते हो? कहा कुछ राज है, पूछना चाहता हूं। तो कहा कि मेरा पहला बड़ा लड़का था, जो छोटा लड़का था, जो कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहा था, मदरसे में पढ़ रहा था, तालिब इल्म था। फरमाया उसका इंतकाल हो गया था। फरमाया और ये दूसरा कौन है? कहा ये उसका बड़ा भाई है जो उसका खर्च उठाता था। ये तालिब इल्म पर खर्च करने वालों के लिए इनामात है। कहते हैं कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान के फावले को छोड़ करके, कहते हैं कि दहदा कब्रिस्तान का ये वाकया है। कहते हैं कि वो मस्जिद में पहुंच गए और एक शेख से कहा जो वहां के इमाम थे, उनसे कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। इस उम्र में भाई 40 साल की उम्र गुजर गई है, पढ़ने आया है। इस बात पर एक जुमला कहूंगा आप लोगों से, तवज्जो से सुन लियो भाई। अगर किसी की जिंदगी का उलमा ने लिखा है कि आखिरी वक्त आ गया हो और उसको ये लग रहा हो कि तेरे इतनी बड़ी बीमारी लग गई, कैंसर की बीमारी है, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मसला ऐसा दरपेश है कि जिसमें ये लग रहा है, कशमकश है कि जिंदगी होगी या आगे नहीं, मर भी सकता है, जिंदगी भी हो सकती है, तो ऐसे वक्त में क्या करे बंदा जिसको ये लगे कि मुझे तो करीब में ही मरना है, यानी अनकरीब वक्त आ चुका है, मेरा कमजोरी ज्यादा आ गई, कोई ऐसी बीमारी, क्या करे वो आदमी? कौन सा अमल करना चाहिए उसको भाई? तो उलमा ने लिखा सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा अमल इस आदमी के लिए है जो मरने वाला है। इसको चाहिए अगर 6 घंटे या 1 घंटा पहले भी तालीम हासिल करना शुरू कर दे और तालिब इल्म होकर के मर जाए, तालिब इल्म होकर के मर जाए। फरमाया अल्लाह कब्र के अजाब से भी बचा लेगा। और रिवायत में आया अगर बड़ा आदमी कुरान करीम पढ़ने की नियत से मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उसको अल्लाह ताला कब्र में फरिश्तों के जरिए से पढ़वाता है और हाफिज़ कुरान बनाएगा अल्लाह उसको। और अगर तालिब इल्म बचपन में छोटा बच्चा इंतकाल कर जाए कुरान पढ़ते पढ़ते, फरमाया कि अल्लाह उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से 7वें आसमान पर कुरान की तकमील कराएगा और उसको भी हाफिज़ कुरान उसकी नियत के बरकत से अल्लाह पूरा करा देगा। और मैं कहता हूं जैसे ही उलमा बैठे ना ऊंचे तख्त पर, इंशाअल्लाह 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 ये क़यामत के दिन भी ऊंचे टीलों पर बैठेंगे। वजह क्या है भाई? वजह ये है कि टांट पर ठंड में आपका बच्चा, देखा है आपने बच्चे को सर्दी ना लगे, माएँ रात को उठ उठ करके देखती हैं बच्चों को सर्दी तो नहीं लगी, लिहाफ भी बड़े भारी भारी, कंबल भी मोटे मोटे, नीचे भी गद्दे हैं, सर्दी का जमाना है, बच्चों को सर्दी ना लगे, कपड़े भी अच्छे अच्छे हैं। जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, सुबह को उनकी माँ उनको सजाती है, धुलाती है और ड्रेस पहनाती है, उसको स्कूल के लिए रवाना कर देती है। और ये मदरसे के तलबा की जिंदगी को भी एक मर्तबा मदरसे में जाकर के देख लिया करो। सुबह में फजर की अजान पर इनको आवाज लगा दी जाती है, उठो और कुरान पढ़ो। तुम्हारे बच्चे उठ जाएंगे फजर की अजान से पहले सर्दियों में,
और फिर इनको बैठना कहाँ है? मखमल और कालीन के गद्दों पर नहीं, बल्कि नीचे ठंडी फर्श पर। समझ में आई बात? तो इनकी जिंदगी भी देख लिया करें। इनके सफेद लिबास को देख करके तो बड़ा ताज्जुब होता है। हाफिज इस्लाम साहब अब इतनी मेहनत कर रही है तो किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर चंद दिनों बाद यहाँ इमारत खड़ी हो जाए और एक छोटी सी गाड़ी लग जाए बाहर, बस फिर देखना दुनिया में सबसे बदतरीन आदमी यही होगा। क्यों भाई? होगा नहीं ऐसा? और मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर कुरान पढ़ाने वाले पर जितना खर्च कर दो, सारा तुम्हारा सदक़े से भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये दीन की तालीम दे रहे हैं। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, जो कुरान सबसे बेहतर, सबसे भाई लफ्ज है उलमा बैठे पीछे, सोने सोने चेहरे वाले बैठे पीछे, खूबसूरत उलमा, ये समझते हैं खैर किसको कहते हैं, सबसे बेहतर कौन है? जो कुरान को सीखे। ये तो नहीं कहा सबसे बेहतर वो है जो मालदार हो, ये नहीं कहा जो सबसे बेहतर वो है जो जिसकी आलीशान बिल्डिंगें हो, ये नहीं कहा सबसे बेहतर वो है जो खूबसूरत ज्यादा हो, ये जिसकी आवाज अच्छी हो, बल्कि जो कुरान को सीखने सिखाने वाले हैं, चाहे वो अपने घर में ही बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो सबसे अफजल है। बात समझ में आ रही है? अजीजा ने मोहतरम नौजवान साथियों, आप बड़ी देर से बातें सुन रहे हैं और चंद ही देर के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर और भी उलमा हैं, उनकी मुख्तसर सी ही बात होगी इंशाअल्लाह। जो कुछ बात आपके सामने हो रही है बस यही हो रही है इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारे मोहसिन और करम फरमा उस्ताद हदीस और फ़िक़ह जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती एहसान साहब जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो से यहाँ तशरीफ फरमा है, जो आपके इलाके के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत संसारपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सब जानते हैं, उनके सबसे करीब रहे हैं और उनकी आप बीती उनकी जिंदगी के हालात और वाक़यात पर एक बड़ी किताब भी इन्होंने लिख दी। इंशाअल्लाह वो जल्दी मंजर हम पर भी आ जाएगी। तो हजरत संसारपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खास सोहबत याफ्ता तरबियत याफ्ता आपके इस जलसागाह में तशरीफ फरमा है। हाफिज इस्लाम साहब ने जैसे कारी कुर्राए किराम और शायर यहाँ पर बुलाए हैं ना और दुआ के लिए, हकीकत में ऐसा मजमा नहीं है। शायर भी बाकमाल थे और जो कारी साहब आए थे दारुल से, इतने बड़े उस्ताद, वो भी बाकमाल, जो दुआ कराएंगे वो भी बड़े उस्तादों में है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि मजमा ही कम है। तो अजीज़ान ग्रामी, जब तक के हजरत की दुआ ना हो और निकाह ना हो, आप यहां से ना जाएं। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा बयान दिया मस्जिद में, उसमें हजारों आदमी थे। कितने थे भाई? हजारों। एक आदमी दौड़ा हुआ आया, हजरत जी बयान हो गया आपका? जी हो गया। मस्जिद की दहलीज में दरवाजे पर हजरत जी आपके बयान के लिए आया था। भाई बैठ जा। 2.5 घंटे का बयान था हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। 2.5 घंटे दहलीज में वहीं नीचे बैठ करके पूरा बयान उनको कॉपी कर दिया। और हजरत ने यूं फरमाया अपने खादिम से कि भाई सुनने वाला एक हो लेकिन तड़प के साथ हो, वो हजारों के मजमे से जो अनसुनी करते उनसे बेहतर है। तो भाई मजमा तो छोटा है लेकिन सुनने वाला है, इसलिए खुशी हो रही है आपको सुनाने की। तो अजीजान गरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो उलमा बैठे हैं इनकी जिंदगी के हालात पर अगर बात की जाए तो मैं कहता हूं कि घंटों लग जाए। सुबह को सवेरे उठना, फिर तालीम लेना, फिर नाश्ते का इंतज़ाम, फिर उसके बाद अपने कपड़े धोना, फिर उसके बाद क्या करना, बर्तन धोना, फिर उस्तादों की सख्ती, फिर मोतमिम की निगरानी, वहाँ के दरबानों की निगरानी, इन सब की अंडरग्राउंड रह कर के तालीम हासिल करने वाले लोग हैं अजीज़ान ग्रामी। इसलिए अल्लाह इनको मुश्क के टीलों पर बिठाएगा। तो आप हजरात अगर 40 साल पार कर गए हैं तो आज ही नियत कर लो, इंशाअल्लाह हम पढ़ने की नियत करते हैं इमाम साहब के पास।
तालीम बालिगान हमारी यूपी के अलावा सब जगह शुरू हो चुके हैं। अब हमारी जो जिंदगी गुजर रही है चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, और जो साउथ के इलाके, ये दूसरे स्टेट हैं जहां इल्म कम है, वहां अब तालीम बालिगान शुरू हो चुका है। 20-20, 30-30, 40-50 साल की उम्र के लोग वहां पर दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बुजुर्गों, दोस्तों, अब इस मदरसे के बारे में आ जाए, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। दारुल देवबंद में हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। ये तालिब इल्म क्या होते हैं? औ मुतअल्लिमन, फरमाया अफगानिस्तान के एक तालिब इल्म का इंतकाल हो गया। अल्लामा शमशुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो तदफीन भी वहीं हो गई। तदफीन के बाद खत लिख दिया गया अफगानिस्तान के लिए, रवाना कर दिया कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, तदफीन भी हो गई। 6 महीने के बाद खत पहुंचता है, वहां से लोग रवाना होकर के दारुल पहुंचते हैं और कहते हैं आकर के कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम थे, फरमाया हजरत जी हम अपनी मैयत को कब्र से निकाल कर लेकर जाना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया भाई इस तरह ठीक नहीं है, जब तदफीन हो गई अब तो रहने दो। बड़ा समझाया, समझ में नहीं आया। उन्होंने अल्लामा शमशुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया कि भाई आप अपने वतन के लोगों को अच्छी तरह समझा दें, वो मान जाएं। उनको समझा, उन्होंने कहा या तो हमारी मैयत दे दें या फिर हमारा पूरा खानदान कबीला यहीं आकर के रिहाइश पजीर होगा। हजरत ने फरमाया कि ठीक है, ये तो नामुमकिन बात है, आप अपनी मैयत को निकाल लें। चुनाचे 6 महीने के बाद जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं और कब्र की खुदाई शुरू हुई, दोबारा कब्र खोलने का काम शुरू हुआ तो लोग वहां पर इकट्ठे हुए। खुदा की कसम लिखा है, फरमाया कि जब कब्र को खोला तो मुश्क की खुशबू थी। 6 महीने के बाद जिस्म तरोताजा रखा हुआ था। 6 महीने के बाद तालिब इल्म का जिस्म सलामत था, जैसे अभी तदफीन हुई हो चंद मिनट पहले। 6 महीने के बाद जब उसको संदूक और ताबूत में ले जाया गया, लाहौर को होते हुए पेशावर को, जब वहां पर पहुंचे एयरपोर्ट पे पेशावर में, तो चेक इन हुई। कहने लगे संदूक में क्या है? उन्होंने कहा कि इसमें तो एक मैयत है। कहा कि नहीं, इसमें मैयत नहीं हो सकती, इसलिए कि इसके अंदर से मुश्क की खुशबू है, जरूर कुछ चोरी का सामान लेकर के आप जा रहे हैं जो सरकार की नजर में नहीं है, तो मुश्क वगैरह लेकर जा रहे हो। कहते हैं कि जब उस संदूक को खोला तो देखा वाकई उसमें एक तालिब इल्म की मैयत थी। कहते हैं एयरपोर्ट वालों ने वहीं तौबा की, एक तालिब इल्म की मैयत, मुश्क की खुशबू, मुद्दत 6 महीने इंतकाल को हो चुके और कब्र से निकाल कर लाए। तो एयरपोर्ट के जितने लोग थे, कहते हैं कि 20-30 आदमियों ने तौबा की और यूं कहा कि आज एक मैयत और लाई गई है नवाब साहब के बेटे की इंग्लैंड से। सिर्फ 3 दिन हुए हैं इंतकाल को और वह अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था। 3 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ। नवाब साहब के बेटे की मैयत भी रखी हुई है, उसके अंदर इतनी बदबू है, इतना ताफुन पीप, और उसकी बदबू की वजह से उसके रिश्तेदार, खानदान के लोग उसके करीब नहीं जाने को तैयार है। एक तालिब इल्म अंग्रेजी का है, एक तालिब इल्म कुरान और हदीस का है, तो 6 महीने जिस्म सलामत है। तो बताइए जो कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जब वो जिस्म सलामत है तो क्या अल्लाह इनको अजाब देगा जहन्नम का? रिवायत में आया अगर एक आलिम और हाफिज कुरान गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का फैसला हुआ तो सारा जिस्म तो जल सकता है, लेकिन सीने के करीब आग नहीं जाएगी, क्योंकि उसके सीने में अल्लाह का कलाम है। अगर आलिम और हाफिज बाअमल हो तो फिर क्या कहने। तो अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि दारुल देवबंद में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बुढ़िया पहुंची और वो लेकर आई 12 आने। कितने भाई? अच्छा, अब तक तो सुन थे आप लोग, अब थोड़ी हरकत सी दूंगा मैं और अपनी बात भी खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बयान तो हो चुका है, बयान तो आप सुनते ही आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अब थोड़ी सी हरकत सी कर लो।
भाई मुझे तो सर्दी नहीं लग रही अब, क्योंकि मैं तो जोश में बोल रहा था। अब थोड़ा सा जोश आप भी बढ़ा लो, क्योंकि अब जेबों से हाथ भी निकालने हैं आपको और हरकत भी देनी है आप लोगों को। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दारुल देवबंद में एक बुढ़िया पहुंची 12 आने लेकर, और यूं कहा जी ये मदरसे में है मेरी तरफ से, और ये मेरी कई महीने की कमाई है। ओहो, 12 आने और महीने की कमाई। कहा कि जी मैं मजदूरी करती हूँ, धागा काटती हूँ और उसको बेचती हूँ, कुछ घर का गुजारा हो जाता है, कुछ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 आने इस तरह इकट्ठे किए होंगे, ये 12 आने बन गए। अब ये मदरसे में हमारी तरफ से कबूल कर ले। हजरत ने फरमाया, खजानची से कहा कि भाई कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि ये 12 आने बड़े बरकत के हैं, थोड़े हैं लेकिन है बहुत बाबरकती। ये हलाल की कमाई से बड़े इखलास से लाई है, इसको खजाने में गले में रख दो। कहते हैं कि जब वो 12 आने रखे गए, कहा कि सारे पैसे चला लियो लेकिन ये 12 आने ना चलाइयो। उलमा फरमाते हैं, खुद सुना है मैंने कुछ उलमा से, कि वो 12 आने की बरकत इतनी हुई कि उस गले में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली, कभी खाली हुआ नहीं और आज तक खाली नहीं होता हो। कुछ सालों पहले भी वो 12 आने देखे गए, वहां के कुछ असातिज़ा से पता चला। तो अजीजों अब देखें कि इखलास के बाबरकत पैसे थोड़े भी ज्यादा होते हैं। अब मुझे ये बताइए हजरात, जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे सिर्फ एक वाक़या सुना करके मदरसे की थोड़ी सी तश्कील है वो कर लेंगे इंशाअल्लाह। एक तालिब इल्म था, उसको बड़ा शौक था मुताले का। मदरसे में इजाज़त नहीं थी कि 9 बजे 8 बजे के बाद कोई रोशनी का इंतज़ाम हो। तो एक काफिर दुकानदार से उसने ये बात कर ली कि जी आपकी दुकान है, मैं इसकी निगहबानी कर लिया करूँगा, आप चराग जला दिया करें, इतने महीने, 1 महीने में आपकी पूरे महीने दुकान की जो है जिम्मेदारी रखूँगा कि चोरी ना हो सके, आपकी दुकान ना फट सके, और आप चराग जला दिया करो, मैं मुताला कर लिया करूँगा। चुनाचे कुछ दिन गुजर गए, 1 साल गुजर गया। उस आदमी ने, बनिए ने, गैर मुस्लिम था, सोचा कि मेरी दुकान में चोरी कहाँ हो सकती है, और 1 महीने में तेल का इतना खर्चा आ गया, लिहाजा क्यों खामखा तेल खर्च कर रहा हूँ। तालिब इल्म को मना कर दिया कि भाई कल से मैं चराग नहीं जला सकता, मेरा बहुत खर्चा हो गया। चुनाचे ये तालिब इल्म रोया, अल्लाह कुछ नज़म कर दे कि मैं मुताला कर सकूं। बड़ा शौक था तालीम में आगे बढ़ने का पहले जमाने में तलबा को। फरमाते हैं, लिखा है, फरमाया कि उस तालिब इल्म को रोते रोते नींद आ गई। नींद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ख्वाब में कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू रो मत, तू रो मत, तेरी तालीम का और मुताले का इंतजाम मैं करता हूं। कहा कैसे या रसूल अल्लाह, कैसे होगा? कहा कि मैं बादशाह महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैहि, बड़ा नेक बादशाह गुजरा, फरमाया कि उसके पास चले जाओ और कह दो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए मुताले के लिए रोशनी का इंतजाम कर दे। कहते हैं कि वही भी तो कह सकता है बादशाह, दलील मांग सकता है कि तुझे कैसे पहुंची ये बात कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, मैं कैसे यकीन करूं? अगर वो ये कहने लगा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में उस तालिब इल्म से यूं फरमाया कि आप ये कह देना कि तुम हर रोज मेरे नबी पर 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो। चंद दिन से वो मामूल छूट गया और उसके बदले में अब आपकी तलाफी होगी अगर आप मेरे मुताले के लिए तेल का इंतजाम कर दें। चुनाचे दोस्तों बुजुर्गों, ये चले गए वहां बादशाह के दरबार में और जाकर के सारा माजरा सुनाया। यूं कहा कि मैं तेरे लिए तेल का इंतजाम तो कर दूं, लेकिन पुख्ता दलील क्या है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है? तो तालिब इल्म ने फरमाया कि आपको 3-4 दिन गुजर गए, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5000 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ी। तो बादशाह महमूद गजनवी ने यूं फरमाया, आंखों में आंसू आ गए और यूं कहा, खुदा की कसम तू सच्चा है, इसलिए कि ये दुरूद का मसला मेरा और मेरे नबी और मेरे रब का मामला है, मैंने अपनी बीवी बच्चों तक भी ये बात नहीं बता रखी।
और ये जब तुझे ये बात बताई मेरे नबी की तो सच है, और जा 500 रुपये इकट्ठे कर रखे थे हलाल के, बादशाहत में से नहीं, खजाने में से नहीं, बैतुल माल से नहीं, बल्कि फरमाया मैंने थोड़े थोड़े अपने हलाल की कमाई के इकट्ठे कर रखे हैं, जा वो मैं तुझे देता हूं, तेरा सालों साल तेल भी जलाएगा, खर्च हो पूरे नहीं होंगे, मैं तालिब इल्म का इंतजाम करता हूं। तो अजीजो दोस्तों, तालिब इल्म पर खर्च करने वालों के लिए मेरे नबी की बशारतें हैं। इन मकतब में, मदरसे में बच्चे पढ़ने वालों पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक लकड़ी वो है कि जिसको चूल्हे में जलाया जाता है, एक लकड़ी वो है जो नालियों में नाली साफ की जाती है, एक लकड़ी वो जो पाँव में पड़ी हुई होती है, एक लकड़ी वो है कि जिस पर कुरान करीम और किताबें और आप सल्लम की अहादीसें पढ़ाई जाती, जिन पर रख करके उनकी अजमत वाजिब है, उनकी कदर वाजिब है, जैसे कुरान और हदीस की कदर। तो बताओ, एक जुज़दान है जो कुरान पर चढ़ाया जाता है, उसका अदब एहतराम भी जरूरी हो गया। क्यों? इसलिए कि वो उससे मुत्तसिल हो गया, वो जुड़ गया उससे। तो जब लकड़ी और कपड़े की इज्जत करने का हुक्म है, उसकी बेदबी नहीं कर सकते आप, तो फिर जिसके सीनों में ये कुरान और हदीस का जखीरा मौजूद है, उसकी बेकदरी की कैसे गुंजाइश हो सकती है? तो मैं आपसे कह रहा था, औ सामिअन औ मुहिब्बा, या तो फिर अगर तालिब इल्म नहीं बन सकते तो तीसरा जुमला, तीसरा लफ्ज क्या है? सुनने वाले बनो, आलिमों के बयानात सुनो, आलिमों की नसीहतें सुनो, इनके कुरान के पढ़ने को सुनो। और फरमाया आखिरी में, औ मुहिब्बा, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। तलबा के सरों पे हाथ फेरते रहा करो, तुम्हारे दिल नरम हो जाएंगे। जिनके दिल सख्त हैं, जिनको रोना नहीं आता, वो कभी कभी मदरसे के तलबा की जिंदगी जा करके देख लिया करो। एक बुजुर्ग को ख्वाब में आप सल्लम की जियारत हुई, फरमाया कि भाई मेरी भी दावत कर दिया करो कभी कभी। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दावत कैसे करूं? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदरसे के बच्चों की दावत कर दिया करो, हस्बे गुंजाइश वो मेरी दावत होगी। ये तलबा के लिए अगर आप कुछ खर्च करोगे। तो मैं कहता हूं कि जो कुरान करीम से जुड़ गए हाफिज कुरान, उसके बड़े दर्जे हो जाते हैं। जो कुरान करीम के हाफिज से या उलमा से, असातिज़ा से जुड़ जाए, तो बताओ, जब लकड़ी की अल्लाह कदर करा सकता है तो तुम्हारी नहीं होगी? एक पंडित जी गुजरा है, कंवर दत्त, उसने लाहौर में कुतुब खाना खोल रखा था कुरान की छपाई का, कुरान करीम को छापता था, जिल्द बांधता था। फरमाया उसका ये उसूल था कि जूते लेकर के वहां जाने नहीं देता था स्टाफ को जहां कुरान की जिल्द बांधी जाती थी, और एक एक रेजे को उठवाता था कि कुरान करीम का कोई लफ्ज पांव में ना आ जाए, इतनी इज्जत करता था गैर मुस्लिम। कहते हैं कि जब लाहौर से वो दिल्ली में पहुंचा बंटवारे के बाद, उसने दिल्ली में भी एक कानून बना दिया कि जहां कुरान की छपाई और जिल्दें बांधी जाती है वहां कोई जूते लेकर ना जाए। ये मुसलमानों का सबसे मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ अल्लाह का कलाम कुरान है। फरमाया कि जब उसका इंतकाल हुआ, मर गया पंडित जी कुतुब खाने वाला, तो उसकी मैयत को, उसकी लाश को जब दिल्ली के शमशान घाट पर ले जाया गया और उसको आग देनी चाहिए, तो उसकी चिता को आग नहीं लगी भाई, आग नहीं लगी उसको। 40 किलो तेल डाल दिया गया, आग ना लगे। लोग बड़े परेशान हो गए, आग ही नहीं लग रही लकड़ियों में। तो उनके एक दोस्त थे, बड़े आलिम थे, उनको बुलाया गया कि भाई माजरा ऐसे ऐसे हो रहा, हमारे पंडित जी सब लोग यहाँ पर जमा है लेकिन आग नहीं लग रही। तो उन आलिम ने यह कहा कि मेरा इससे बड़ा गहरा राबता रहा है। इसका मामूल था कि कुरान करीम का अदब एहतराम खुद भी करता था और दूसरों को भी कराता था, स्टाफ वालों को। मैं कहता हूं, आलिम कहते हैं जो उनके दोस्त थे पंडित जी के, उन्होंने कहा कि इस पंडित जी को आग नहीं छुएगी,
क्यों? इसलिए कि इसने कुरान की बड़ी इज्जत कदर की है। अगरचे ईमान वाला नहीं, आखिरत में तो कुछ नहीं मिलेगा, जन्नत में तो नहीं जा सकता जब तक कि कलिमा ना पढ़ ले, लेकिन इसको आग नहीं छुएगी क्योंकि कुरान करीम से बड़ी मोहब्बत करता था। अगर ईमान वाला इतनी मोहब्बत करे तो उसके दर्जों का क्या आलम होगा भाई? क्या कब्र का अजाब हो सकता है उसको? नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस मदरसा जीनतुल कुरान के लिए हमें भी कुछ करना होगा, और कुछ करने के लिए भाई असबाब का इख्तियार करना भी जरूरी होता है। अगर हमें हज के लिए जाना होता है तो हज तक पहुंचने के लिए, मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचने के लिए हमें फ्लाइट की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। और गाड़ियां और फ्लाइट ये सब कैसे होती है भाई? पैसों के जरिए से, समझ रहे ना? तो दुनिया का निजाम अल्लाह ने असबाब के साथ चला रखा है, यहाँ पैसे की भी जरूरत है, समझ रहे ना? तो अजीजों, जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये खड़े हो जाए मदरसे के लिए। बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे, और बड़े आपके सुन हो गए पैर, मेरा अंदाजा है टांगे भी सुन हो गई, फिर आपसे चला भी नहीं जाएगा जब दुआ के बाद जाओगे आप। तो इसलिए एक मर्तबा पहले ही खड़े हो जाओ, समझ रहे हैं भाई? इस मदरसा हाफिज इस्लाम है यही, एक मिनट आ जाओ भाई, दुआ का भी वक्त होने जा रहा है। भाई महल्ले वालों, महल्ले के ही हैं सब लोग, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं, मैं 5 साल रहा हूं, सबको जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सबका पता है। तो गांव के पड़ले किनारे से तो आने से रहे। पहली बात तो यह है कि जलसों का, जोड़ में जाने का लोगों का माहौल ही नहीं रहा, मस्जिदों तक ही नहीं आती। भाई चंद लोग आप लोग बैठे हैं, मुझे उम्मीद है आपसे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह के हाफिज और कारी इस्लामुद्दीन साहब जिन्होंने ये मकतब कायम किया अपने घर पे, जीनतुल कुरान, अल्लाह इनसे काम ले ले, और इंशाअल्लाह लेगा भी, क्योंकि इन्होंने अपने घर से शुरुआत कर ली। जो इनकी बिसात थी, गुंजाइश थी, उसके एतबार से इन्होंने काम किया है। और आज के प्रोग्राम को भी मैंने देख लिया है कि इनका नज़म, माइक का नज़्म इंतज़ाम, और आदमियों से ज़्यादा मोबाइल लगे हुए हैं सामने, और फिर इसके साथ साथ में अच्छे अच्छे ये है ना अनाउंसर, निजामत चलाने वाले, तो क्या कहना, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। ऐसा अनाउंसर तो 10,000 में भी नहीं मिलते, मिले घर के, जब भी तो कदर नहीं कर रहे हम लोग। और जो मुफ्ती एहसान साहब पीछे बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इस वक्त के, बड़े नेक आदमी हैं, फिक़ा के बड़े उस्ताद, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। ये हकीकत में उनके मिस्दाक़ है। और आपको देखिए, बगैर मुशक्क़त के, बगैर मेहनत के ऐसे ऐसे फ़क़ीह आपके सामने बैठे हैं, जिसके साथ अल्लाह भलाई का मामला करे। फरमाया तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, अल्लाह उसको दीन की समझ देता है। तो उस्ताज़ हदीस और फ़िक़ा यहाँ पर हज़रत मुफ्ती एहसान साहब दुआ कराएंगे, वो भी तशरीफ़ फरमा है। तो अजीज़ों, और बड़े अच्छे अच्छे मुक़र्रिर ने यहाँ बुला रखे हैं। नान का गंदेवड़ा भाई बड़ा मशहूर जगह है, वहाँ से भी आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुझे लगता है कि बंदे के अंदर कुछ सलाहियत तो है, हाफिज इस्लाम साहब के अंदर कुछ है कशिश। कितने सारे उलमा यहाँ पर है, गिन लो चाहे, आपसे ज़्यादा हैं। इनका नंबर बाद में लूंगा, पहले आपका लूंगा। लेकिन अब सबसे आगे बैठे हैं भाई रियाज और दिल, इनके बराबर में क्या नाम है इनका, बराबर में, और ये बराबर में साइड में भाई जीशान, तीनों आ जाओ आप। क्योंकि मैं, अल्लाह का शुक्र है आपके यहाँ, मुझे सब आप भी जानते होंगे, मेरी सबसे बिला तकल्लुफ बातें हैं, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है।
300 कितने गज जगह ली जी? 300 200 गज जगह ली है हाफिज इस्लाम साहब ने अपने मदरसे के लिए। मैं कहता हूं खुदा की कसम जन्नत खरीद लो आज। भाई बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे मुझे। जिसने मकतब के लिए जगह दे दी जन्नत खरीद ली उसने। क्यों भाई अब आप यूं कहोगे ये कितना बड़ा दावा? उलमा बैठे इनके सामने डरता डरता कहता हूं कि जिसने तलबा के लिए जगह मुंतखब कर दी क़यामत तक वो मदरसे के लिए हो गई वक्त। जब तक तुम कब्रों में पड़े रहोगे, बच्चे वहां पढ़ते रहेंगे, तुम्हारे दर्जे अल्लाह बुलंद करता रहेगा। तो ये सदका जारिया हुआ आपके लिए। तो सदका जारिया दर्जों को बढ़ाता है, घटाता नहीं भाई। और ईमान वाले हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, तीनों सबसे पहले तो आप आ जाओ आगे। 200 गज जगह ली है, 10 लाख बाद में देने, 3 लाख अभी देने हैं बयाने के। अब आप जिस पे नकद है वो जमा कर दें मेरे भाई, मदरसे के लिए है, मदरसे के ही नाम से होगी। 1000 तो है माशाल्लाह। एक बार और बुलाऊं या अभी खड़े रहोगे? दोबारा भी बुलाऊं? मतलब दोबारा बुलाना पड़ेगा या अभी एक ही बार में करोगे? ये क्या नाम है भाई इनका? ये गए 1000 रुपए देकर भाई जीशान भाई। असल में वक्त जो है कम है तश्कील, इसलिए मैं भी जल्दी मुख्तसर से कर रहा हूं। तो बस आप आदमी भी ज्यादा नहीं हो भाई। ये 200 कौन दे गया? रियाज भाई 1000 रुपए हैं आपके, तो 800 रह गए भाई। कापी कहाँ है भाई तुम्हारी? क्या नाम है? अच्छा फैजान भाई है, तो उनके भाई नाम के लड़के है ना? हाँ भाई नाम के लड़के भाई फैजान। तो इनके 500 रुपए से कम तो होने ना चाहिए जी। कितने हैं? 100 रुपए। इनके 400 रुपए लिख लो और मजीद, क्योंकि जो जमीन वाला है वो भी उधार कर रहा है माशाल्लाह भाई, उसने भी गुंजाइश दी है थोड़े दिन की। ये मकतब आप ही आपके बच्चों के लिए है भाई, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। कितने हैं? 2000 वाला बंदा कौन है भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार माशाल्लाह। बस आगे तो कुछ नहीं कह सकता आपको। 2000 बड़ी अच्छी हिम्मत की बात है। जो हमारा ये महल्ला है ये मजदूर लोगों का तबका है अक्सर यहाँ, और दरमियाने लोग हैं। मैं समझता हूँ दरमियाने लोग हैं यहाँ इस महल्ले में। लेकिन अगर कम से कम 5000 55,000 सब साथी जितने यहाँ पर बैठे हैं 55,000 तो कर दोगे इंशाल्लाह भाई। जगह खरीदी जा रही है ना, जगह खरीद लिया आपने, एक मर्तबा दे दिए, तो सारी जिंदगी के लिए, मरने के बाद तक की जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने आपको सदका जारी में वो पैसे लिख दिए। अब 55,000 वाले खड़े हो जाओ भाई। अब मुंह लपेट रखे भाई, रजाइया उड़ रहे, क्या किस तरह पहचाने इनको? ये भाई नदीम, भाई फरमान, शाहिद, मोहम्मद सोबान, समझ रहे, और हाफिज मोहम्मद इनाम, ये कहाँ हैं लोग? और हाफिज इस्लाम साहब के जो दोस्त अहबाब थे वो कहाँ हैं? कहाँ चले गए भाई? आपके दोस्त अहबाब थे बहुत सारे, मास्टर जी भी हैं या क्या मदरसा स्कूल चला रहे, वो कहाँ हैं लोग? वो तो नजर ही नहीं आ रहे कहाँ हैं। पर्दे के पीछे होंगे वो कहीं। भाई इसरार है, इसरार साबान भाई। भाई नदीम के 5000 फिलहाल कुछ देख लो, अब जमा करो तो मेरे हाथों से जी। नहीं इंशाल्लाह वो तो मिलेंगे मुझे पता है, लेकिन हाथ खाली से रहेंगे, थोड़े हाथ से भर दो मेरे। अच्छा भाई नाम और लिखो, 2-4 और नाम मेरे जहन में आ रहे हैं भाई। सोबान ये 500 दिए हैं भाई नदीम ने। अल्लाह अल्लाह तुम्हें मजीद खूब तरक्कियात से नवाज दे, अल्लाह कारोबार खूब बढ़ा दे आपका। आमीन तो कह नहीं रहे हैं उलमा बैठे पीछे भाई। नंबर तो तुम्हारा भी लगेगा पीछे बैठे जो। कितने हैं जी? 2000 है। 3 उधार में है क्या आपके? नहीं बाद में तो करोगे। अच्छा भाई हाफिज इस्लाम साहब सोबान कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आखिर तक साथ रहूंगा, तो जब भी जरूरत पड़ेगी इन्हें फोन कर दिया करियो, ये कहना चाहते। चलो ये भी ठीक है।
भाई कितने हैं, क्या नाम है? अल्लाह ताला कबूल कर लें आपके इन पैसों को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हाफिज इस्लाम साहब हैं जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद डाली। उनकी वालिदा मोहतरमा बड़ी नेक औरत थी। उनकी वालिदा ने इंतकाल से पहले ही रख रखे थे 1000 रुपए। ओहो, बूढ़ी बुजुर्ग औरत मैंने देखी है, अम्मा जी थी, बेचारी इंतकाल कर गई। तो जब अम्मा जी 1000 दे रही है तो तुम्हें 10,000 देने चाहिए। जवान लड़के बैठे इधर, भाई मोहम्मद गफ्फार बैठे कहीं अकेले ही बैठे। माशाल्लाह, आ जाओ, तशरीफ ले आओ, आके आ जाओ। भाई इसरार कहाँ है? भाई इसरार है उर्फ बबलू मास्टर, कहीं है आसपास? जी प्रधान जी किधर चल दिए? अच्छा भाई शाहिद कहाँ है? शाहिद का तो घर भी सामने ही है पिंडाल के। नाश्ते की तो तारीफ सुन ली थी मैंने शाहिद साहब से, लेकिन यहाँ तो तारीफ करा दो भाई। भाई बुला दो यहाँ शाहिद है। भाई कहाँ है ये? फरमान। और भाई हाजी राशिद भी है कहीं? हाजी राशिद आए नहीं। भाई शाहिद कहाँ है? और भाई मोहम्मद यूनुस दूल्हे के वालिद साहब, ये कौन से हैं भाई? आज तो खुशी खुशी में 20,000 देंगे। कहाँ है? कहाँ मरहूम है? अबे भाई मरहूमों के भी नाम यहाँ जिंदों में लिखे जा रहे हैं। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। लेकिन उनके साथ तो कोई होगा, उनका सरपरस्त वली है कोई? भाई ये निकाह वाले तो चाहे आराम से आ जाएं, लेकिन ये तो निकाह के बगैर तो जा नहीं सकते, देने तो पड़ेंगे भाई, चाहे घंटे के बाद आइए। आसिफ ये आसपास में है, आ जाओ इन सबको लेकर के, आ जाओ, खड़े होकर यहाँ आ जाओ बेटे। भाई आदिल ठेकेदार कौन से हैं साथियों में? भाई दिखाइए अपना चेहरा। भाई आदिल ठेकेदार मोहम्मद आसिफ फैजान का लड़का है। भाई लिख लो उनके 2,000 रुपए। भाई 3 लाख रुपए तो कम से कम होने चाहिए, बयानने के तो होने चाहिए। भाई मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला आपके सामने रखा था कि घर बेच दो सब कुछ, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना लो। भाई आदिल ठेकेदार के कितने? भाई 5 की गुंजाइश कर लो, 5 कर लो। ठेकेदार लफ्ज लगा हुआ है। हाँ नहीं इंशाल्लाह फिर तो देना ही है, फिर तो 10 भी देने हैं, 20 भी देने पड़ सकते हैं। 5,000 तो शुरू में कर लो। अल्लाह इन ठेकेदार को खूब ठेके दिलवावे, मतलब ठेका दूसरा नहीं। तुम तो हंस रहे भाई। अल्लाह ताला इनको काम के खूब, जितने भी जो भी काम करते हैं अल्लाह इनको खूब ठेके दे। भाई ये इधर से लाइन वाले मुझे नजर आ रहे हैं, ये शुरू की नहीं हुई अब तक इधर के। सुल्तान कौन है भाई? सुल्तान भाई किसने कहा कि तुझे कि तू अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में तू मेहमान बन के आया कर। ये तेरी सल्तनत है, तू सुल्तान बन के आएगा। भाई जल्दी आ जा। हाय हाय माशाल्लाह। चलो कहीं हद तक तो ठीक बोला। इनके 10,000 रुपए कम से कम होने चाहिए जी। 5100 नकद और बाद में दे दियो फिर 5,000 जी। अच्छा ये कह रहे जी काम जब तक चलेगा इंशाल्लाह साथ रहेंगे। ओ माशाल्लाह 5,000 5100 का तो हिसाब नहीं बैठ रहा। जोड़ा मिला दे फिर भाई इसका, इन्हें 6,000 कर ले फिर पूरे, है जी। अच्छा
अच्छा, जो जबान से निकल गया नहीं, नकदी है इंशाल्लाह, इनके नकदी देंगे। भाई ये कहाँ है शाहिद फरमान? भाई इसरार उर्फ बबलू मास्टर जी, कहाँ है सब लोग? ये जो बड़े बड़े भारी भरकम आदमी है वो नजर ही नहीं आ रहे। ये सुलह कर रहे होंगे, तू 10 देगा 20 देगा, मेरा अंदाजा है ये सलाह मशवरा कर रहे हैं बाहर।